बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री आज सुबह लगभग 11 बजे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और भारत के विकास पथ में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए अपना भाषण देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ये सम्मेलन देश के विकास पथ को दिशा देने में महिलाओं की अधिक भागीदारी की प्रतिबद्धता मजबूत करेगा। ये पंचायत से लेकर संसद तक सभी स्तर तक शासन और नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को उजागर करेगा ये सम्मेलन, और इसके साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व का महत्व भी रेखांकित करेगा। और इसके साथ ये बता दें कि सम्मेलन में सरकार, शिक्षा, विज्ञान, खेल, उद्यमिता, मीडिया, समाज सेवा और संस्कृति जैसे अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनकी जो जानी मानी हस्तियां हैं और सफल महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाना है ताकि वो भारत के विकास के सफर में महिलाओं की जो भूमिका है उस पर चर्चा कर सकें। आपको बता दें कि आज पीएम मोदी नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। यह लगभग 11 बजे से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा और महिलाओं के विकास पर इस कार्यक्रम में जोर दिया जाएगा। बता दें कि पीएम मोदी आज नई दिल्ली में जो नारी शक्ति वंदन सम्मेलन संबोधित करेंगे, उस कार्यक्रम का मकसद भारत की विकास यात्रा में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करना है, जिसमें अलग अलग तरह के हितधारकों को एक साथ लाना है। मतलब कई तरह की जो शक्तियां हैं, हस्तियां हैं, वो सब इस कार्यक्रम में एक साथ आपको नजर आने वाली हैं। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बड़ी पहल का ये हिस्सा है। साथ ही कार्यक्रम का मकसद फैसले लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी के महत्व को चिन्हित करना है। ये कार्यक्रम सितंबर 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऐतिहासिक पारित होने के संदर्भ में आयोजित किया जा रहा है। और इसके साथ ये भी बता दें, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान भी करता है। इस मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए 16 से 18 अप्रैल तक संसद का सत्र बुलाया गया है। तो नारी शक्ति सम्मेलन का शुभारंभ आज 11 बजे से होने वाला है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि मोदी सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने पर सरकार का जोर होगा। आखिर क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये भी हम आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है। वैसे तो ये कानून साल सितंबर 2023 में ही पास हो चुका है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। इस कानून के अंतर्गत महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और दिल्ली विधानसभा में कम से कम 33% आरक्षण देने की बात कही गई है, ताकि राजनीति में भी महिलाएं पुरुषों के बराबर आ सकें। अभी लोकसभा में केवल 14% महिलाएं ही है, जबकि 33% आरक्षण का प्रावधान है। और ये जो अधिनियम है इसे अभी तक लागू नहीं किया गया था। इसके संदर्भ में संशोधन नियम लेकर ये एक बार फिर से नियम हमारे सामने आया है। इसके बारे में बता दें कि आज 11 बजे से इस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी, जिसमें सभी लोकसभा में जो 14% महिलाएं हैं उनका जो आरक्षण है उसको बढ़ाकर 33% कर दिया जाए। वैसे तो ये कानून जो है वो सितंबर 2023 में ही पारित कर दिया गया था, लेकिन इसका जो लागू नहीं किया गया था वो अब इसको लागू करने की उम्मीद जताई जा रही है। और अब जो महिलाओं की भागीदारी है राजनीति में उसे 33% तक आरक्षण देने की बात इसमें कही गई है, जिससे जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के बराबर में आकर काम कर सकें। आपको फिर बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, इसके बारे में हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि अब तक ये नियम लागू नहीं किया गया था और अब इसे लागू करने का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें 33% आरक्षण की बात कही गई है जो महिलाओं के लिए है, जबकि अब तक इसमें 14% जो महिलाएं थीं उनकी ही भागीदारी थी और अब इसे बढ़ाकर 33% किया जा रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ी है नेहा जी। आइए इनसे जान लेते हैं। नेहा जी, स्वागत है आपका। नेहा जी, पीएम मोदी आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें बताएं कि इसका उद्देश्य क्या है। नेहा जी, आपकी ऑडियो आ नहीं रही है, आपने शायद म्यूट किया हुआ है क्या?
हेलो, अब आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी। नेहा जी बताएं। ये नारी शक्ति जैसे देखिए, वर्ड से ही पता लग रहा है कि नारी शक्ति, तो ये नारी जो है उसको हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट की आज तक सिर्फ बातें होती रही हैं। 70 साल पहले ये अधिनियम जो है, ये विधेयक पास हो जाना चाहिए था, ये बिल पास हो जाना चाहिए था। तो आज आपको संसद में, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वहां कम से कम आपको 33% महिलाएं दिखती, पर ऐसा नहीं हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब होने जा रहा है, क्योंकि मोदी जी इस बात को मानते हैं कि बिना नारी शक्ति के जब सृष्टि नहीं बन सकती, बिना नारी की शक्ति के, तो संसद या कोई देश कैसे बन सकता है। तो आज जब संसद में महिलाएं जाएंगी, तो मुझे लगता है कि जैसे वो घर बखूबी चलाती हैं, उस तरह देश चलाने में भी उनकी अहम भूमिका हो सकती है। उतनी खूबसूरती से वो ये काम भी करेंगी। बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं कि भारत के विकास में जिस तरह महिलाओं की भूमिका सामने आई है, क्या इसका श्रेय कहीं ना कहीं हम पीएम मोदी को दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 70 साल से जो नहीं हुआ, और 30 सालों से बोल रहे थे, बाकी पार्टियां भी बोल रही थी, ऐसी बात नहीं कि बोल नहीं रही थी, चाहे समाजवादी हो चाहे कुछ, सिर्फ बोल रहे थे। तो कहते हैं ना कि बोलने से कुछ नहीं होता, जहां चाहा वहां रहा। तो इनको, मोदी जी को चाह थी, इसलिए राह भी दिखी। उन लोगों की चाहत तो थी, लेकिन उनको राह इसलिए नहीं दिख रही थी क्योंकि चाहत दिल से नहीं थी। सब चाहते थे कि महिलाएं आए, लेकिन ला कोई नहीं रहा था। तो आज जब मोदी जी ला रहे हैं महिलाओं को 33% आरक्षण, ये बिल पास हो रहा है और आपको महिलाएं सब जगह दिखाई देंगी संसद में, तो मुझे लगता है आपको भी बहुत खुशी होगी एज ए एंकर, क्योंकि आप भी महिला हैं, और सभी महिलाओं को ये बहुत खुशी है, क्योंकि कुछ विषय ऐसे होते हैं जो महिलाएं महिलाओं से ही डिस्कस कर सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हम नेहा जी ये कह सकते हैं कि जिस तरह से महिला एक परिवार चलाती है, उस तरह से देश का जो विकास है उसमें भी उनका अहम योगदान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी हमसे जुड़ने के लिए।